हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में 5 राफेल विमानों की खेप आ चुकी है, लेकिन अभी 31 राफेल विमान आने और बाकी हैं। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है और अब दुश्मन देशों को भारतीय वायुसेना मुंहतोड़ जवाब देने में और ज्यादा सक्षम हो गई है। ऐसे में जब पार्लियामेंट्री बिजनेस ने रक्षा विशेषज्ञों और नेताओं से बातचीत की तो पता चला कि देश में और ज्यादा अपडेटेड हथियारों की खेप आने वाली है, जो तीनों सेनाओं में शामिल होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के पास 5 राफेल विमान आ चुके हैं, लेकिन ये 5 राफेल दुश्मन देशों के लिए बस ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। इसके अलावा देश में 16 देशों से और भी कई एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ कई अपडेटेड मशीनें आनी बाकी हैं, जिससे देश की तीनों सेनाएं मजबूत होंगी और देश की सीमाओं पर मजबूती के साथ काम कर पाएंगी। जब हमने रक्षा विशेषज्ञ से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी जो है मौजूदा सरकार बड़े डिफेंस डील्स कर रही है, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर्स आए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए, M777 आए हैं, पॉइजन 81 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, अभी प्रेडेटर्स ड्रोन आ रहे हैं। फिर हमारे जवानों के पास में अभी तक सही प्रकार की ड्रेस नहीं थी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं था और सही प्रकार का वेपन सिस्टम नहीं था, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और हर प्रकार से दुश्मन के ऊपर हामी हो सके। अभी मौजूदा सरकार का उनको नए प्रकार का पर्सनल वेपन दे रहे हैं, नई LMG दे रहे हैं, नए कार्बाइन दे रहे हैं और नए असॉल्ट राइफल दे रहे हैं, नए स्नाइपर राइफल दे रहे हैं। मौजूदा सरकार की हर प्रकार से कोशिश है कि हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाए। नए प्रकार के इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए प्रकार के वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, नए प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं। एयरफोर्स को लैस किया जा रहा है टर्मिनल गाइडेड मिसाइल से, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से और लेजर गाइडेड मिसाइल से। आर्मी को लैस किया जा रहा है नई प्रकार की आर्टिलरी तोपों से। कोरिया से हमने खरीदी हैं, अमेरिका से खरीदी हैं और हिंदुस्तान की अपनी बनी हुई है बोफर्स वगैरह और कई और प्रकार की। इसी माफिक नेवी को भी नए सबमरीन लगाए जा रहे हैं, नए बराकेट मिसाइल लाई जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है मौजूदा हालात से बहुत ज़्यादा तकड़ी हो जाएगी। इस समय भी हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्स हैं दुनिया में 3rd या 4th बेस्ट है और जहाँ तक हमारे लीडरशिप का ट्रेनिंग का ताल्लुक है, मोरल और मोटिवेशन का ताल्लुक है, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देश की तीनों सेनाओं के लिए राफेल विमान के बाद भी तमाम हथियारों की खेप आने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें 16 देशों से हथियार मंगाए जा रहे हैं। इतनी मात्रा में आखिर भारत को हथियार क्यों मंगाना पड़ रहा है? क्या पिछले 60 सालों से सरकार ने सेना के लिए कोई हथियार नहीं खरीदे? क्या ये राफेल विमान आने वाले समय में युद्ध की तैयारी को लेकर तो नहीं खरीदे गए? क्या भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या भारत को पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा खतरा है? आखिर क्या है इसके पीछे बड़ी वजह? सुनिए खुद बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी की जुबानी। अब राफेल का जो यूपीए सरकार ने सौदा किया था उससे सस्ते दर पर और बिल्कुल टाइम के ऊपर भारत के अंदर राफेल आई है और आने के बाद इससे हमारी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ा है। जो सेना इंतजार करती थी दिल्ली की तरफ कि दिल्ली से आदेश आएगा तभी मैं सीमा पर सुरक्षित सैनिक कुछ अटैक कर पाऊंगा, जो हमारे ऊपर लोग कब्जा करने की मानसिकता से रखते थे, उनको जो माने राजनाथ जी ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट मिली हुई है, इससे भी सेना का मनोबल बढ़ा है। ये शासन करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी जो सीमा पर सुरक्षा या दुनिया के अंदर भारत की सुरक्षा की स्थिति है उसको मजबूत करने का जो काम किया है उसमें हमें वेपन भी चाहिए, हथियार भी चाहिए और हथियार के साथ साथ हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे सैनिक का मनोबल भी बढ़ना होना चाहिए। ये काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राफेल विमान के सौदे ने देश में तमाम राजनीतिक उठापटक को जन्म दिया था और पिछले साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। अब जब 5 राफेल विमान देश में आ चुके हैं तो सुनिए विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है। फ्रांस का बना हुआ है, ये तो फ्रांस का बना हुआ है, किसी 3rd देश ने बना के बेचा है, कुछ सेलर है। तो अगर उस सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज ना हो कि जी हम आपके नेबरिंग स्टेट्स को नहीं देंगे, अगर ऐसा क्लॉज हो तब तो इसका मैं मनाऊं
खूब बाजा पीटूं, जैसे कल से देख रहा हूँ। अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो चाइना का खरीद नहीं सकता फिर उससे? क्या पाकिस्तान खरीद नहीं सकता उससे? अगर पाकिस्तान को भी बेच दे फ्रांस 4 पैसे एक्स्ट्रा लेकर के, चाइना को भी बेच दे फ्रांस 4 पैसा एक्स्ट्रा लेकर के, तो फिर हमारा क्या फायदा? चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकत को माकूल जवाब दे रहे भारत की सैन्य ताकत अब और अभेद, सुरक्षात्मक और घातक हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्याधुनिक मिसाइलें और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल की पहली खेप मिल चुकी है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये विमान 29 जुलाई को भारत की सरजमीं पर लैंड हुए तो दुश्मन देशों के पसीने छूट गए। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए दिल्ली से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।